देश के सबसे भरोसेमंद और बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक में ऐसा क्या हुआ कि अचानक टॉप लेवल पर हड़कंप मच गया। एक रूटीन बोर्ड मीटिंग, कुछ तीखी बहस और फिर अचानक इस्तीफा। देश के सबसे भरोसेमंद और बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक में ऐसा क्या हुआ कि अचानक टॉप लेवल पर हड़कंप मच गया। एक रूटीन बोर्ड मीटिंग, कुछ तीखी बहस और फिर अचानक इस्तीफा। जी हां, बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस फैसले ने पूरे बैंकिंग सेक्टर को चौंका दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद था या फिर बैंक के अंदर कुछ बड़ी गड़बड़ी चल रही है। एचडीएफसी बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि भारत की सबसे मजबूत वित्तीय संस्थानों में से एक माना जाता है। लाखों ग्राहक, बड़े निवेश और मजबूत शाखा, यही इसकी पहचान रही है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि सवाल सीधा टॉप मैनेजमेंट पर उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 17-18 मार्च को एचडीएफसी बैंक की एक रूटीन बोर्ड मीटिंग चल रही थी। आमतौर पर ऐसी बैठकों में बड़े विवाद सामने नहीं आते, लेकिन इस बार मामला अलग था। बताया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती और बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के बीच कुछ अहम मुद्दों पर तीखी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मामला टकराव में बदल गया और फिर उसी के बाद चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने का फैसला ले लिया। सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ा मतभेद बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन को लेकर था। चक्रवर्ती जगदीशन की दोबारा नियुक्ति से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि पहले उनके काम की समीक्षा होनी चाहिए, यानी मामला सिर्फ पद का नहीं बल्कि बैंक के कॉर्पोरेटर गवर्नर्स का था। चक्रवर्ती ने अपने एक लेटर में इशारा किया था कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय का पूरा फायदा अभी तक नहीं मिल रहा। कुछ फैसलों में और पारदर्शिता की जरूरत है, यानी बैंक के अंदर लिए जा रहे फैसलों पर भी अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। कुछ सीनियर बैंकर्स का कहना है कि चक्रवर्ती और जगदीशन के बीच मतभेद व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच चुका था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि समझौते की कोई भी गुंजाइश नहीं बची थी। हालांकि ये भी साफ किया गया है कि इस विवाद का बैंक की वित्तीय स्थिति या बैलेंस शीट से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। जैसे ही चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया, तुरंत केकी मिस्ट्री को अंतरिम चेयरमैन बना दिया गया। इससे साफ है कि बैंक ने स्थिति को तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश की। एचडीएफसी बैंक हमेशा से मजबूत गवर्नेंस और स्थिति नेतृत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इस घटना के बाद निवेशकों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एचडीएफसी बैंक से लिया गया इस्तीफा सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं है, बल्कि अंदरूनी मतभेद और गवर्नेंस से जुड़े सवालों की कहानी है। अब देखना होगा कि बैंक इन चुनौतियों से कैसे बाहर निकलता है और क्या आने वाले समय में मैनेजमेंट में और बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये मामला बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। मजबूत संस्थानों में पारदर्शिता और तालमेल सबसे जरूरी होता है। अब देखना होगा कि अब इस मामले में क्या नया मोड़ आता है।